क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक देश में वॉर होने से हजारों किलोमीटर दूर किसी गरीब देश में भूख बढ़ जाती है, या ड्रॉट के बाद किसी रीजन में वायलेंस क्यों बढ़ने लगता है? आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक, वॉर, क्लाइमेट चेंज एंड हंगर। इनका आपस में गहरा रिश्ता है। ये तीनों एक दूसरे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और जब ये तीन एक साथ हो जाएं तो ग्लोबल फूड क्राइसिस पैदा हो सकता है। वॉर, क्लाइमेट चेंज और हंगर एक विशियस साइकिल बनाते हैं। वॉर से क्रॉप्स, इरिगेशन और फूड सप्लाई चेन डिस्ट्रॉय होते हैं। क्लाइमेट चेंज ड्रॉट और फ्लड्स बढ़ाता है जिससे फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब लोगों के पास खाना नहीं होता तो इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। हम सीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2006 से 2010 के बीच में सीरिया में एक भीषण ड्रॉट आया। लाखों ग्रामीण लोग अपनी खेती खोकर शहर में आए जहां पहले से ही बेरोजगारी थी। पानी और रिसोर्सेज की कमी के कारण समाज में तनाव बढ़ा और कुछ ही समय में प्रोटेस्ट सिविल वॉर में बदल गया। ये केस क्लियरली दिखाता है कि क्लाइमेट इवेंट्स कैसे सोशल अनरेस्ट और वॉर का बेस बन सकते हैं। इसी तरह वॉर डायरेक्टली फूड सिस्टम को कोलैप्स करता है। फार्म्स और फील्ड वॉर जोन बन जाते हैं, सप्लाई चेन कट जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पोर्ट्स सब ठप हो जाते हैं, लेबर छोड़कर भाग जाते हैं, खेती करने वाले नहीं बचते। एग्जाम्पल के तौर पे यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन दुनिया का एक बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर था। 2022 में वॉर शुरू होते ही पोर्ट्स बंद हो गए, फील्ड्स बोम्बार्ड किए गए और मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रेन साइलोज में ही सड़ गए। इसका असर अफ्रीका तक पहुंचा जहां ब्रेड की कीमत 3 गुना बढ़ गई। इसी तरह यमन कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल लेते हैं। यमन पूरी तरह से फूड इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, लेकिन वॉर के चलते पोर्ट्स बंद हुए और इंटरनेशनल हेल्प रोक दी गई। आज वहां 17 मिलियन से ज्यादा लोग डेली हंगर और मॉल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अक्सर कॉन्फ्लिक्ट को एसिलरेट करते हैं। जब पानी और फर्टाइल लैंड कम हो जाता है, कंपटीशन बढ़ता है, क्रॉप फेलियर और इनकम लॉस से लोग माइग्रेट करते हैं। इससे एथनिक और रीजनल क्लैशेस होते हैं, जैसे सूडान दरफुर कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट ने एग्रो पास्चरल कम्युनिटीज को रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ पानी और चराई की जमीन को लेकर, लेकिन ये धीरे धीरे एथनिक वायलेंस में बदल गया। एक एग्जांपल और है इंडिया का, बुंदेलखंड का। रिपीटेड ड्रॉट्स ने वाटर स्ट्रेस क्रिएट किया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि गांवों में पानी को लेकर विवाद बढ़ने लगे। लोग काम की तलाश में शहरों की ओर निकलने लगे। ये माइग्रेशन भी सोशल इनस्टेबिलिटी का कारण बना। फूड की कमी सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी बन सकती है। जब लोग भूखे होते हैं तो वो प्रोटेस्ट और लूट जैसे डेस्परेट एक्शन की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट्स कोलैप्स होने लगती हैं और टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। एग्जाम्पल है अरब स्प्रिंग का। 2010-11 के दौरान ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया में शुरू हुआ प्रोटेस्ट वेव सिर्फ डेमोक्रेसी की मांग नहीं था। उस वक्त ग्लोबल फूड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे थे। व्हीट, राइस, ऑयल सब महंगे हो चुके थे। ट्यूनीशिया में एक वेंडर की सेल्फ इमोलेशन के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया। इसी तरह इंडिया में 1943 बंगाल फेमाइन। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश ने फूड को प्रायोरिटाइज किया आर्मी के लिए और बंगाल में भयानक फेमाइन हुआ। 3 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। इसने दिखाया कि पुअर फूड गवर्नेंस और वॉर टाइम पॉलिटिक्स कितना बड़ा फूड डिजास्टर बन सकता है। इस ट्रिपल थ्रेट को तोड़ने के लिए मल्टी लेवल सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। पीस बिल्डिंग थ्रू एग्री रिलायंस, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज में रीजनरेटिव फार्मिंग, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स और कम्युनिटी सीड बैंक से लोग लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी ला सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, सैटेलाइट और एआई से ड्रॉट और फ्लड प्रिडिक्शन के टूल्स बन रहे हैं। इथियोपिया और केनिया में ये सिस्टम फेमाइन प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहे हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स, यूएन, एफएओ और एफडब्ल्यूपी जैसे ऑर्गेनाइजेशन फील्ड लेवल पर एक्टिव रहे। वॉर जोन में फूड सप्लाई चलाने के लिए सीज फायर कॉरिडोर सेट किए जाएं।
इसकी एक केस स्टडी है इथियोपिया की। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूएन और एनजीओज ने सोलर पावर्ड इरिगेशन और कम्युनिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिससे फूड एक्सेस फिर से जल्दी से शुरू हुआ। तो बात आ जाती है कि वॉर, क्लाइमेट और हंगर तीनों अलग टॉपिक्स लग सकते हैं, लेकिन ये एक सिंगल थ्रेड से जुड़े हैं, सॉइल एंड फूड सिक्योरिटी। जब तक हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वॉर और हंगर दोहराते रहेंगे, और जब तक पीस नहीं होगा, क्लाइमेट क्राइसिस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि सॉइल के बिना शांति हो सकती है, नहीं हो सकती। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे द हिडन कॉस्ट ऑफ चीप फूड, जो सुपरमार्केट से लेकर फार्म तक का सच्चा सच बताएगा। थैंक यू।